हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीखेंगे डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में, रेस्ट ऑपरेटर्स के बारे में और स्प्रेड ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलते हैं इनको सीधा एग्जांपल से ही समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं वो होगा हमारे पास एरे और ऑब्जेक्ट का डी स्ट्रक्चरिंग। तो डी स्ट्रक्चरिंग से ही आपको मतलब पता चल चुका होगा कि उसके जो स्ट्रक्चर है उसके साथ यहाँ पर छेड़छाड़ करना। तो देखो, एरे के अंदर जो डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब है वो एरे के एलिमेंट्स को डायरेक्ट वेरिएबल में स्टोर कराना बिना इंडेक्स के। तो चलते हैं यहाँ पर इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको क्रिएट करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट कलर्स नाम से, और इसको एक एरे में कन्वर्ट कर दूंगा और इसके एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे इंडेक्स बाय इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा रेड, येलो और ग्रीन। तो मैंने यहाँ पर 3 कलर का यूज़ कर लिया। अब मान लो मुझे अगर इसको कंसोल करवाना है तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और अगर एक एक एरे के अंदर मुझे वैल्यूज़ चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कलर्स, और कलर्स के अंदर मैं यहाँ पर उसका इंडेक्स का नेम डालूंगा। जैसे 0 पे 0 आएगा रेड, फर्स्ट पे आएगा येलो और सेकंड पे आएगा ग्रीन। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर इंडेक्स बाय इंडेक्स इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि इसको वेरिएबल्स के अंदर डालूँ कि पहले इंडेक्स की वैल्यू पहले इंडेक्स में आ जाए, सेकंड की सेकंड और थर्ड की थर्ड। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लूँगा फर्स्ट, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा ये कलर्स की एरे का इंडेक्स का वैल्यू। तो इसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया। तो ये तो आगे मेरे पास फर्स्ट आएगा 0 इंडेक्स पे। इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पेस्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पर अब इसको रीनेम कर दूंगा वेरिएबल को, और यहाँ पर नाम डाल दूंगा सेकंड, फिर मैं डाल दूंगा यहाँ पर थर्ड। मैंने यहाँ पर सारे इंडेक्स की वैल्यू को इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर लिया। अगर अब मैं जो भी यहाँ पर वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो उसको मैं कंसोल में डाल दूंगा, और आप जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि रेड के अंदर रेड आ गया, क्योंकि जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के अंदर रेड आया, और सेकंड अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा येलो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नॉर्मल कराते हैं। बट मान लो यहाँ पर तो 1000 डेटाबेस के अंदर से एरे की वैल्यूज़ आएगी, तो आप एक एक करके तो सभी को वेरिएबल्स के अंदर थोड़ी डालोगे कि मेरे को अगर वेरिएबल के अकॉर्डिंग उनको असाइन करना है तब। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमें इंडेक्स लिखना पड़ रहा है हर एक के लिए, तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एरे डी स्ट्रक्चरिंग। एरे का स्ट्रक्चर जो है उसको डी स्ट्रक्चर कर देंगे। वो कैसे होगा, इसके लिए आपको इतना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है एक कॉन्स्ट जो कि नया वेरिएबल होगा, जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड बना रहे थे, और यहाँ पर आपको लिखना है एक ब्रैकेट, एक एरे होगा यहाँ पर वेरिएबल्स का इक्वल्स टू कलर्स। ये कलर्स क्या है, जो एरे पर हमने क्रिएट करी है, सिर्फ आपको इतना करना है। और इसके अंदर इन 3 वेरिएबल्स को लिख देना है, वो भी एरे के फॉर्म में, फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड। इस चीज को हम यहाँ पर बोलते हैं एरे का डी स्ट्रक्चर करना है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ये आपको जरूर पूछा जाएगा इंटरव्यू में, और जब आप रिएक्ट और नोड जेएस करोगे तो आप बोलोगे कि यहाँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है डिस्ट्रक्चरिंग का मेथड। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट मॉडल करेंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड होती है। तो हमने यहाँ पर करा फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, कंसोल कराना है। अब जैसे हमने ऊपर कंसोल के अंदर प्रिंट कराया था ना, सेकंड की वैल्यू देखना चाहते हैं तो ये सेकंड की वैल्यू आ गई येलो। अगर मैं फर्स्ट की देखना चाहता हूँ तो फर्स्ट की मेरे को ये लाकर दे रहा है वैल्यू, और वैसे ही अगर मैं थर्ड की देखना चाहता हूँ तो ये आगे मेरे पास थर्ड की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने इस एरे को डी स्ट्रक्चर कर दिया। इसको हम बोलते हैं एरे का डी स्ट्रक्चरिंग। अब इसमें आप समझोगे कि ये काम कैसे करता है। अब जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को 0 ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है कि अगर आप जहाँ पर जो भी वेरिएबल डाल रहे हो फर्स्ट इंडेक्स पे, ये बोलेगा कि फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को आप यहाँ पर सेट कर दो। ये जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली करता है। सेकंड के लिए वो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू डाल देता है, थर्ड के लिए और थर्ड की इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर डाल देता है। तो ये जावास्क्रिप्ट को पता चल जाता है कि जिस फॉर्मेट में हम यहाँ पर दे रहे हैं, जितने लाइन बाइज लाइन, जितनी सीक्वेंस में हम इसको दे रहे हैं, वैसे सीक्वेंस में इसके अंदर वैल्यू को डालता जाता है। तो अब मान लो इसके अंदर हमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी हो, तो मान लो किसी एक ने इसके अंदर वैल्यू नहीं दी है तो क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आप इसी एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा इसको नंबर से मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट से। अब इस कॉन्स्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, नंबर्स नाम का एक एरे ले लूँगा, और इस एरे के अंदर मैं सिर्फ एक ही नंबर डाल रहा हूँ 10। मैंने यहाँ पर 10 असाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक एरे डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करूँगा। इसको मैं ले लूँगा कॉन्स्ट
और मैं यहाँ पर लिखूँगा वैल्यू a कॉमा b इक्वल्स टू नंबर्स। मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको असाइन कर दिया। तो ये कर दिया मैंने एरे डी स्ट्रक्चर। अब मैं इसको कराता हूँ कंसोल, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर जब हम एरे को प्रिंट कराएंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे ए बी। तो मैं यहाँ पर करूँगा ए और सेव कराता हूँ इसको, और इसको भी करा लेता हूँ यहाँ पर बी, इसको भी हम सेव कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने नंबर्स नाम का जो एरे क्रिएट करा उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू डाली, बट जब मैंने एरे को डीस्ट्रक्चर करा तो मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल का यूज़ करा। तो एक के अंदर तो 10 आ गई है, बट बी के लिए क्या होगा, मान लो अगर कोई यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू नहीं डालता है इन केस, तो ये इसको कैसे हैंडल करना है। तो हम यहाँ पर एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। तो b इक्वल्स टू मैं यहाँ पर डाल दूंगा 20। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हो। और सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे 10 और 20 यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा। अगर आप किसी ने वैल्यू पर नहीं सेट करी है, दूसरे इंडेक्स में वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ पर आप उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो इन केस अगर यहाँ पर एक और वेरिएबल आपने असाइन किया है। तो ये होती है हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू एरे डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर। तो सेम हमारे पास यूज़ होता है ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चरिंग। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग से मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्ट एक ही वेरिएबल में निकाल लेना। जैसे हमने एक ही वेरिएबल के अंदर ले लिया है सारा एरे डिस्ट्रक्चर को, वैसे ही हम यहाँ पर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं। मैं करूँगा कॉन्स्ट यूज़र, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो मैं नेम दे देता हूँ, और इस नेम की भी मैं यहाँ पर वैल्यू दे दूँगा, और यहाँ पर दे देते हैं एज कॉमा। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है किसी वेरिएबल के थ्रू, अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, तो ये तो आपको पता है कि यूज़र डॉट नेम से आप इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। अब इस यूज़र डॉट नेम को कोई कहता है कि नहीं भाई मेरे को पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वेरिएबल्स के अंदर चाहिए, जो कि सही बात है क्योंकि हम एक एक करके ऐसे नहीं करते। तो हम वेरिएबल के अंदर लेते हैं। तो यूज़र नेम आ गया नेम के अंदर, और यहाँ पर नेम की जगह मैं कर दूंगा एज। तो इस एज को हम ले लेंगे यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर। तो अगर मैं एज को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास एज प्रिंट होगी, और अगर मैं नेम कराऊंगा तो नेम प्रिंट होगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इसको भी अलग अलग वेरिएबल के अंदर ही लिया। तो ये चीज़ को हटाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का। बिल्कुल सेम है, कॉन्स्ट लिखना आपको, यहाँ पर अब एरे की जगह ऑब्जेक्ट लिखना है। देखो यहाँ पर मैंने एरे लिया था, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेना, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जैसा आप यहाँ पर की पास करोगे, जो वेरिएबल का नेम पास करोगे, वैसे ही आपको वैल्यू उसके अंदर असाइन करता जाएगा जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली, इक्वल्स टू ये वाला यूज़र। तो अब यहाँ पर आप एज को फिर से प्रिंट कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नेम को भी आप यहाँ पर प्रिंट कराओगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट यहाँ पर मेरे को ऑब्जेक्ट का यूज़ करना, अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करते हैं। तो नेम के अंदर जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली असाइन करता है इसकी की वैल्यू, एज वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता है इसकी की यहाँ पर वैल्यू। अब इसके अंदर अगर हम देखना चाहते हैं रीनेम करवा के कोई वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर भी होती है, बट हम यहाँ पर एक रीनेम वैल्यू करा के देख लेते पहले। तो देखो अगर कोई यूज़र या डेवलपर आपसे कह रहा है कि आपने जितना कोड लिखा वो ठीक है, बट उसका जो हैंड यहाँ पर सेट है वो नेम की जगह बोलता आ रहा है यूज़र नेम, तो वो चाहता है कि यहाँ पर मैं नेम ना लिखूँ हर वेरिएबल के अंदर, वो बार बार उसको यूज़र नेम की तरह यूज़ करना चाहता है। तो अगर इस चीज़ को मैं रीनेम करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉन्स्ट, और इस कॉन्स्ट के अंदर मैं डाल दूँगा कॉलन, और इस कॉलन के अंदर के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा यूज़र नेम, और मैं यहाँ पर एज को भी एक्सेस कर रहा हूँ। तो मान लो अब इस नेम का ये जो डायरेक्ट नेम है इससे एक्सेस नहीं होगा। अब जावास्क्रिप्ट को पता है नेम के अंदर ही वैल्यू डालनी है, बट एक कॉलन लगाने से क्या हो गया, ये इसको रिप्लेस कर देगा, मतलब ये इसको एज अ रीनेम कर देगा। तो अब हमें यहाँ पर यूज़र नेम का यूज़ करना है। अब वो आगे जाके यूज़र नेम को यूज़ करेगा हर बार जब उसको एक्सेस करना है, तो क्योंकि उसको नेम की अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ यूज़र नेम का यूज़ करेगा। इसको नेम इसने बस रिप्लेस करा, वैल्यू तो यहाँ पर आ ही रही है बट उसने उसका नेम रिप्लेस करा। मतलब जैसे हम MySQL में एलाइस का यूज़ करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर इसका भी यूज़ करते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डाल कर देखते हैं। तो मैंने करा कॉन्स्ट को कॉपी और यहाँ पर कर दिया मैंने पेस्ट। इस वाले को कर देते कमेंट और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सिर्फ
नेम का यूज़, मैंने यहाँ पर सिर्फ नेम का यूज़ करा और यहाँ से ऑब्जेक्ट के कॉमा को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब जैसे हमने ऊपर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करी थी वैसे ही हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पर लूँगा कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट नेम, तो आ ही रहा मेरे पास, नेम ऊपर से आ ही रहा। मान लो किसी को सिटी ऐड करना बाद में और उसने ऑब्जेक्ट में नहीं ऐड करा, तो हम यहाँ पर दे देंगे सिटी इक्वल्स टू दिल्ली इक्वल्स टू यूज़र्स। ये वाला ऑब्जेक्ट यूज़र यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया, तो अब सिटी भी यहाँ पर प्रिंट होगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी एक सिटी की। अगर कोई ऊपर पास नहीं करता है बट यहाँ पर पास है तो ये ऑप्शनल में रख के हम यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं अगर कोई यहाँ पर पास नहीं करा। वैसे ही एज ऊपर हम ले सकते हैं अगर एज हम यहाँ पर ना ले तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग के अंदर। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर की तरफ। तो रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है? रेस्ट से ही आप यहाँ पर जान सकते हो कि बाकी का रेस्ट। तो देखो रेस्ट ऑपरेटर यूज होता है मल्टीपल वैल्यूज को कलेक्ट करके एक एरे या ऑब्जेक्ट में स्टोर कराता है। मान लो मल्टीपल वैल्यूज आपके पास, वो एक जगह यहाँ पर उसको कलेक्ट करता है, या तो वो एरे में हो सकती है या वो ऑब्जेक्ट में। अगर हम एरे का यूज कर रहे हैं तो एरे में आएगी, ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी, बट वो एक ही जगह पर होगी। मतलब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्ट नंबर्स नाम से और इक्वल्स टू इसके अंदर कुछ ज़्यादा वैल्यू देता है, तो मैं यहाँ पर दूंगा 10, 20, 30, 40, 50। तो मैंने यहाँ पर दिए कुछ 5 वैल्यूज़। अब इन 5 वैल्यूज़ पे मैं यहाँ पर 5-5 बार थोड़ी ऐसे वेरिएबल को असाइन करूँगा 3-3 करके। मान लो डेटाबेस के अंदर तो बहुत सारा डेटा आएगा, उस चीज़ को भी यहाँ पर हम ठीक कर सकते हैं। कैसे? रेस्ट ऑपरेटर से। तो मैं यहाँ पर 5 वेरिएबल नहीं बनाऊंगा। मान लो 1000 डेटाबेस से डेटा आ रहा है 1000 रो में, तो 1000 थोड़ी वेरिएबल बनेंगे, तो हम यहाँ पर यूज़ करते रेस्ट ऑपरेटर का। तो इसके अंदर मैं एरे लूँगा, एरे के अंदर फर्स्ट मैंने वैल्यू ले ली, कॉमा करके बाकी की वैल्यू, मतलब इन सब के लिए भी अब वैल्यूज़ कैसे आएगी उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर कैसे चलता है? डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ये आगे गाइस थोड़ा ऑटो कंप्लीट करके, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डॉट डॉट। तो 3 डॉट से हम यहाँ पर रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो रेस्ट में भी ये यूज़ होता है, स्प्रेड में भी ये यूज़ होता है। तो पहले मैं यहाँ पर करूँगा डॉट 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 डॉट। अब बाकी की वैल्यू मतलब अदर्स वैल्यू, अदर वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक डाल देगा, बाकियों को ये इसके अंदर डाल देगा। मैंने आपको बताया था कि रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, एक जगह सारे डेटा को कलेक्ट करके रख सकता है। अब एरे का यूज़ करा है तो एरे की सारी वैल्यू इसके अंदर ऐड होके आ गई, बाकी की रेस्ट चाहे कितना भी हो वो इसके अंदर ऐड कर देगा। इक्वल्स टू नंबर्स, जो हम यहाँ पर एरे हमने बनाई है नंबर्स, ये हुआ। अब इसको कराते हैं कंसोल। तो कंसोल के अंदर पहले तो मैं 2 कंसोल कराऊंगा। एक तो कराऊंगा फर्स्ट वैल्यू आपको दिखाने के लिए, इसको कॉपी करता हूँ, और अब दूसरी में मैं यहाँ पर दिखाऊंगा अदर्स। ये आएगी मेरे पास बाकी वैल्यू। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो पहले के अंदर उसने ली 10 और मैंने आपको बताया था वो एक ही जगह कलेक्ट करके रख देता है। या तो एरे का यूज़ कर रहे तो एरे के अंदर आ गई उसकी बाकी वैल्यूज़, और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर, कि हमें 1000 वेरिएबल ना बनाना पड़े, सिर्फ हम एक वेरिएबल यहाँ बना ले फर्स्ट के लिए और दूसरा यहाँ पर रेस्ट के लिए हो जाएगा, बाकियों के लिए। इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे कि इसने तो सारी वैल्यूज़ लिया है, अगर किसी एक सिंगल वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो उसका इंडेक्स ले लो। तो अदर्स, इसके अंदर उसका इंडेक्स डाल लो और रिफ्रेश करोगे तो सिर्फ उसकी इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इसी चीज़ को हम देखते हैं ऑब्जेक्ट में। तो इसको कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, और इस ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ पर यूज़र से ही नेम ले लेता हूँ, इस ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है, और नेम डाल देंगे। मैंने नेम ले लिया, एज ले लिया, और इसके अंदर अब डाल देंगे सिटी की वैल्यू दिल्ली। तो हमने यहाँ पर 3 वैल्यू ले लिए ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसको 3 अलग अलग वेरिएबल में थोड़ी लूँगा, मान लो चौथी वैल्यू भी होती है इसके अंदर, सिटी भी हो गई है। चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं जेंडर, तो मैंने एम ले लिया इसके अंदर। तो ऐसे 4-4 वेरिएबल थोड़ी प्रिंट कराऊंगा। सिंपल हमें यहाँ पर यूज़ करना है
रेस्ट ऑपरेटर का। तो कॉन्स्ट इस बार एरे नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट और उसके बाद का जो भी अदर्स होगा। अब जरूरी नहीं है आप यहाँ पर फर्स्ट और अदर्स ही लिखोगे, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर, कुछ भी आप डाल सकते हो वेरिएबल का नेम, बट मैं दिखाऊंगा बाकी मतलब अदर्स इक्वल्स टू यूज़र। अब ऊपर देख लेते कि मैंने कमेंट करे सारे ऑब्जेक्ट को, डबल डबल लेगा, तो मैंने यहाँ पर कर लिए सारी चीज़ें कमेंट। तो फर्स्ट और अदर्स यहाँ पर आ चुका है मेरे पास। अब चलाते हैं इसको कंसोल, यहीं से हम कंसोल को कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट और अदर्स। तो पहले के लिए आएगा पहला वैल्यू नेम, और दूसरे के लिए बाकी वो सारी आ गई उसके ऑब्जेक्ट के अंदर। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर एक काम करा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा इशू है यहाँ पर। नेम मैंने यहाँ पर ले लिया, नेम सिटीज़ नेम ले लिया मैंने, और बाकी ले लिया मैंने उसका अदर डिटेल्स। तो नेम तो यहाँ पर फर्स्ट, शायद मैंने फर्स्ट यूज़ करा हुआ है इस वजह से, चलो इसको थोड़ा सा नाम बदल देते हैं, इसका नेम भी हम यहाँ पर नेम में ही डाल देते हैं। नेम ले लिया मैंने कॉमा करके, और बाकी ले लिया मैंने अदर्स। तो इसका भी मैं आपको नेम चेंज करके दिखा देता हूँ डिटेल्स में। नेम पे नेम आ जाएगा, बाकी डिटेल्स उसकी बाकी डिटेल्स में आ जाएगी यूज़र्स में से। तो अब चलता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखो अब ये सही आया है, शायद उसका रीनेम वो सेम नेम का की जो बन गया था इस वजह से आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया नेम, और बाकी की डिटेल्स उसके दूसरे वेरिएबल के अंदर आ चुकी है। अब इसको भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, उसका डॉट लगाकर, जो भी आपको यहाँ पर एक्सेस करना है उसका जेंडर एज सिटी वो आप कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रेस्ट ऑपरेटर, जो कि एक ही के अंदर हमारी सारी वैल्यूज़ को कलेक्ट कर देता है। अब इसी का उल्टा होता है यहाँ पर हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर। वो क्या करता है, एक्सपेंड कर देता है, मतलब उसको एक्सप्लोड कर देता है सारी वैल्यूज़ को। अगर वो किसी एक एरे ऑब्जेक्ट है उसको एक्सपेंड करके रख देता है। मान लो कि एक एरे है या आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसकी वैल्यूज़ को हमें बाहर निकाल के रखना है, तब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर का। जैसे अभी हमने इसको पैक करा है, इसको पैक कर दिया हमने दो वेरिएबल्स में, अब उसको हम ओपन करेंगे। तो चलता हूँ यहाँ पर, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट एरे 1 इक्वल्स टू 1, 2, 3। मैंने यहाँ पर 3 यहाँ पर वैल्यूज़ दी, एक एरे 1 के अंदर, और कॉन्स्ट 2 के अंदर एक एरे 2 ले लेता हूँ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉट 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 इसको पैक करेंगे एरे 1 की वैल्यू को। मैंने यहाँ पर क्या करा, एरे 1 को पैक करके रख दिया, इसका उल्टा कर दिया, और एरे 2 के अंदर मैंने इसको लेकर आ गया। तो एक वेरिएबल के अंदर को लेकर आ गया बहुत सारी वैल्यू को। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पर करूँगा एरे 2, चलता हूँ रिफ्रेश करूँगा, तो देखो 3 यहाँ पर एरे की वैल्यू 1 के अंदर आ चुकी है। तो इसका क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ कि इसने बहुत सारी वैल्यूज़ को एक ही के अंदर पैक कर दिया, और वो क्या कर रहा था, बहुत सारी वैल्यूज़ को खोल के रख रहा था, बाकी रेस्ट ऑपरेटर कर रहा था उसको, कितनी सारी वैल्यू थी उसने इसको पैक करके रख दिया। मतलब ये एक्सपेंड कर रहा हूँ उन वैल्यूज़ को, ये खोल कर दे रहा है। ये हमने पैक तो करी थी उस चीज़ में, बट ये मुझे खोल कर दे रहा है सारी वैल्यूज़, बट उसके अंदर हम पैक कर देते इतनी सारी वैल्यूज़ को एक कर अंदर ले आते हैं। मतलब वो कलेक्ट कर रहा था, ये एक्सपेंड कर रहा है इन सभी वैल्यूज़ को। तो चलते हैं यहाँ पर, आपसे इंटरव्यूअर एक चीज़ पूछेगा कि विदाउट एरे मर्ज का यूज़ करें आप, दो एरे को जोड़ के कैसे दिखाओगे, मतलब उनको मर्ज करके कैसे दिखाओगे। तो चलते हैं यहाँ पर, एक लूँगा कॉन्स्ट, एक ले लेता हूँ फ्रंट एंड नाम से वेरिएबल, और इस फ्रंट एंड के अंदर मैं डाल दूँगा HTML, CSS। तो ये ले ली मैंने फ्रंट एंड, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं डाल दूँगा बैक एंड ले लिया मैंने, PHP और जावा, JS ले लिया, और एक और ले लेते हैं जावा। मैंने यहाँ पर ले लिया फ्रंट एंड बैक एंड का एक एरे। अब इसको एक तीसरे वेरिएबल के अंदर हम मर्ज कर देंगे, कैसे, फुल स्टैक नाम से इक्वल्स टू स्प्रेड ऑपरेटर। कैसे, पूरे को एक्सपेंड कर देंगे, ये जो वेरिएबल्स है ये इसके अंदर आ रहा है, अब उसको एक्सपेंड करके देंगे। तो डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर फ्रंट एंड बैक एंड, ये मैंने यहाँ पर इसको कर दिया एक्सपेंड, मतलब वो उसको ओपन करके देगा, ये जो वैल्यू देगा ये पूरी इसी की वैल्यू देगा। तो चलते हैं यहाँ पर, इसको कंसोल कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं डाल दूंगा फुल स्टैक,
चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इसने क्या कर दिया, एरे को यहाँ पर मुझे ओपन करके दे दिया कि ये आपकी पहले एरे और ये आपकी दूसरे एरे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों एरे को मर्ज कर सकते हैं विदाउट एरे मर्ज फंक्शन थे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्प्रेड ऑपरेटर दोनों एरेज को एक्सपेंड करके मर्ज कर रहा है। मतलब एक केक के अंदर अगर मैंने इसको पैक कर दिया ना यहाँ पर, बट वो उसको एक्सपेंड कर दे रहा है, उसको खोल दे रहा है यहाँ पर और फिर इसको भी खोल दे रहा है। मैंने तो यहाँ पर पैक करके डाली थी, बट ये स्प्रेड ऑपरेटर से इसने क्या कर दिया, सॉरी इस वाले पे भी मुझे स्प्रेड ऑपरेटर लगाना है। अब चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखो उसने दोनों को मर्ज कर दिया। सॉरी गाइस मैंने देखा नहीं उसको, तो इसने यहाँ पर मर्ज कर दिया, अभी हो गया 5 वैल्यूज़। तो उसने एक्सपेंड करके इन दोनों को मर्ज कर दिया। एक्सपेंड कैसे, ये एज इट इज़ थी, अब इसको हमने पैक कर दिए तो उसने उसको एक्सपेंड कर दिए, खोल दिए उसको, और इसकी भी वैल्यूज़ को खोल के जो एज इट इज़ इसके अंदर थी वो इसने यहाँ पर इसको मर्ज कर दिया और सारे इंडेक्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। और चलते हैं इसको अब सीखते हैं ऑब्जेक्ट में। तो मान लो मेरे पास एक कॉन्स नाम से एक वेरिएबल है, बेसिक नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको बना लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेम और यहाँ पर डाल दिया मैंने नेम। अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और उसका वेरिएबल बना दिया मैंने एड्रेस नाम से, और इस एड्रेस के अंदर मैं डाल देता हूँ सिटी। सिटी भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, तो 2 ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसको तीसरे में डाल देते, तो कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू ये सिंपल। इसका उल्टा कर रहा हूँ मैं, स्प्रेड ऑपरेटर। पहला तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास बेसिक, जो उसकी बेसिक डिटेल थी, बेसिक कॉमा स्प्रेड ऑपरेटर एड्रेस, इसका उल्टा कर दिया बस मैंने यहाँ पर। तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ पर सेव, और console.log से मैं यहाँ पर इस यूज़र को प्रिंट करा दूंगा। तो चलता हूँ यहाँ पर और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि उसने दोनों एरे को एक ही के अंदर लेकर आ चुका, अलग अलग एरे को उसने एक ही के अंदर लेकर आ चुका। बट उसने ऐसा नहीं करा कि यहाँ पर सीधा वेरिएबल की वैल्यू डाली, उसने तो एरे को पूरा खोल के यहाँ पर एक्सपेंड करके दिया है। यहाँ पर जैसी वो एरे थी वैसे ही यहाँ पर उसने पूरी की पूरी एरे को दे दिया। बट वो क्या कर रहा था, यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर बाकी की वैल्यू को कलेक्ट करके एक ही के अंदर स्टोर कर रहा था और उसने उसको एरे बनाया था। बट यहाँ पर एक्सपेंड करके लेकर आ रहा है। ये दिखने में बिल्कुल सेम होता है, बट ये आपको डिफरेंस होता है थोड़ा सा जब आप प्रोजेक्ट करोगे कि यहाँ पर रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर में थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस होता है। बस उसको ओपन कर देता है और यहाँ पर ये इसको कलेक्ट कर रहा है। यूज़ बिल्कुल इसका सेम है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। मुझे तो माइनर सा डिफरेंस दिखता है इसके अंदर, बट ये पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो आप इसके ज़रिए इसको बता सकते हो। तो चलते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा फंक्शंस के साथ सीखते हैं कि मान लो एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आ गई, तब आप यहाँ पर क्या करोगे। तो चलते हैं यहाँ पर फंक्शंस बनाते हैं, और इस फंक्शन के अंदर मैं सबसे पहले लूँगा एक फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर दूंगा स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन क्रिएट करा स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा उसका एक पैरामीटर, तो नेम कॉमा एज। मैंने अभी 2 पैरामीटर लिए हैं। अब इसको अगर मैं कॉल कराऊंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट के अंदर नेम डाल दूंगा और दूसरा डाल दूंगा एज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कंसोल करा लेते हैं एक एक करके। console.log नेम को प्रिंट करा लेते हैं। मैं एक साथ नहीं कराऊंगा, मैं अलग अलग प्रिंट करा कर आपको दिखा रहा हूँ। कॉपी देन पेस्ट, इसके अंदर मैंने डाल दिया एज, सेव करा मैंने। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 2 यहाँ पर आ चुके नेम। अब मान लो और भी ऑपरेटर है और इनकी कई सारी वैल्यू बहुत सारी आती जा रही है, तो आप उसको बार बार थोड़ी लिखोगे, या बार बार हर किसी के लिए एक एक पैरामीटर थोड़ी यहाँ पर पास करते जाओगे कॉमा करके, फिर एक वेरिएबल पैरामीटर यहाँ पर देते रहोगे, नहीं। तब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर का। तो चलते हैं यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कैसे करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पास करेंगे। कैसे, कॉमा करूँगा तो इसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी HTML, और यहाँ पर कर दिया मैंने CSS, और यहाँ पर कर दिया मैंने PHP। 3 वैल्यू मैंने और डाल दिया, बट यहाँ पर उनको एक्सेस करने के लिए कोई नहीं, कोई पैरामीटर नहीं। तब हम यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जो कि सारी वैल्यू को एक ही के अंदर कलेक्ट कर लेगा। तो डॉट 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 अदर्स वैल्यू, गाइस सॉरी, अदर्स की वैल्यू यहाँ पर ले आएगा। तो कंसोल, और बाकी वैल्यू को ये जैसे हम डाल रहे हैं उसी फॉर्मेट में लेकर आ जाएगा। करता हूँ
ब्राउज़र पे रिफ्रेश, तो आप देखोगे इसने एरे के अंदर ये वैल्यूज़ को लेकर आ चुके, क्योंकि हम यहाँ पर एरे में ही इसके अंदर पास कर रहे हैं। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि ये रेस्ट ऑपरेटर किस तरीके से यहाँ पर फंक्शंस के साथ भी काम कर सकता है। तो बाकी वैल्यूज़ को भी एक ही के अंदर लेकर आ चुका है मेरे पास। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े फंक्शंस को हैंडल कर सकते हो और बाकी चीज़ें इसके अंदर कॉल करा के आप ला सकते हो। अब इसका थोड़ा सा एक दूसरा सा एक छोटा एग्जांपल देखते हैं। सम नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन में यहाँ पर लूँगा सम, और इस सम के अंदर मैं क्या करूँगा, a कॉमा बी कॉमा सी की वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कराएंगे। तो कंसोल डॉट लॉग, अब इसको साथ में ही ऐड कराना, तो a प्लस बी प्लस सी, 3 वैल्यू मुझे यहाँ पर सम करके देगा। और मैं सम के अंदर मान लो कोई भी अलग से पैरामीटर यहाँ पर ऐसे देके फिर कोई ऐसा नहीं देना चाहता, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज़ को कैसे समझेंगे, आप इस चीज़ को समझेंगे स्प्रेड ऑपरेटर से। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यूज़ जो बंधी हुई वैल्यूज़ है उनको ओपन करके देता है, एक्सपेंड करके देता है, और ये खुली हुई वैल्यूज़ को एक के अंदर डालता है। अब आपको इसका समझ आ जाएगा पूरा डिफरेंस कैसे होगा। इसका डिफरेंस, मैंने एक कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल लिया, इसका नाम दे दिया नंबर्स, और इस नंबर के अंदर मैंने मल्टीपल नंबर्स डाल दिए। अब आपने देखो एक एरे होगा, अब ये पूरी की पूरी एरे को एज इट इज़ नहीं लेके जाएगा कि इसने इसके अंदर बांध दी है, कि इसने बहुत सारी वैल्यूज़ को डायरेक्ट इसके अंदर स्टोर कर लिया, नहीं, ये वैल्यूज़ को एज इट इज़ यहाँ पर लेकर जाता है स्प्रेड ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट डॉट डॉट, नंबर्स गए। अब मैंने यहाँ पर इस पैरामीटर की भी ज़रूरत नहीं है, मैं स्टार्टिंग से ही चाहता हूँ कि वो अनोनिमस आए इन सभी के लिए वैल्यूज़। मैं कोई वैल्यू यहाँ नहीं डालूंगा, सिर्फ स्प्रेड ऑपरेटर से डायरेक्ट ही मैंने इन सभी वैल्यूज़ को इसके स्प्रेड ऑपरेटर्स के ज़रिए पास कर दी, और वो सारी अब इसके अंदर आती रहेगी। तो चलता हूँ ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखा आपने उसका सम आ चुका 60। तो 10 गया, फिर 20 गया, उसके हिसाब से फिर 30 गया। तो एक एक करके यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ स्प्रेड ऑपरेटर से इसके अंदर ऐड होती गई। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर एरे डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ कर रहे हैं, रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर्स का भी हम यहाँ पर यूज़ करके देखा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।